की खबर ऐसी है जो इस देश की राजनीति का चेहरा बेनकाब करती है। आज की खबर ऐसी है जो हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी जो इस देश में लोकतंत्र पर भरोसा करता है। आज की खबर ऐसी है जो साबित करती है कि सच कितना भी दबाओ, कितना भी कुचलो, कितनी भी मिट्टी डालो, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। तो दोस्तों, आखिर पूरी खबर क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस फैसले की जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, उस फैसले की जिसने सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के चेहरे की रंगत उड़ा दी है, उस फैसले की जो बताता है कि अदालत अभी भी इस देश में न्याय का आखिरी सहारा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की शराब नीति से जुड़े उस मामले की जिसमें आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फैसले की बारीकियां बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या आपको याद है वो दिन जब इस देश के हर बड़े चैनल पर, हर अखबार में, हर बहस में एक ही नाम गूंज रहा था? क्या आपको याद है जब रात दिन एक करके कुछ लोग ये साबित करने में लगे हुए थे कि दिल्ली की एक पार्टी ने शराब नीति के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर दिया है? क्या आपको याद है कि कैसे एक के बाद एक नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया था? क्या आपको याद है कि कैसे पूरे देश को यह बताया गया कि ये लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग चोर हैं, ये लोग देश का पैसा लूट रहे हैं? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, क्योंकि आज वही अदालत जिसके सामने यह पूरा मामला पेश किया गया था, उसी अदालत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस पूरे मामले में कोई साजिश नहीं थी, कोई आपराधिक मंशा नहीं थी, और सबसे बड़ी बात कि जो सबूत पेश किए गए वो काफी नहीं थे। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अदालत कह रही है, ये बात न्यायाधीश कह रहे हैं, ये बात कानून कह रहा है। अब सवाल यह है कि अगर सबूत ही नहीं थे तो इतना बड़ा हंगामा क्यों मचाया गया? अगर साजिश ही साबित नहीं हो पाई तो इतने बड़े बड़े नेताओं को जेल में क्यों सड़ाया गया? अगर आपराधिक मंशा ही नहीं थी तो एक पूरी पार्टी की छवि क्यों मिट्टी में मिलाई गई? ये सवाल हैं दोस्तों जो आज हर सोचने समझने वाले इंसान के जेहन में घूम रहे हैं, और इन सवालों का जवाब उन लोगों को देना चाहिए जिन्होंने यह पूरा खेल रचा था। दोस्तों, अब मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूं कि आखिर यह मामला शुरू कहां से हुआ था और आज कहां आकर खत्म हुआ है। देखिए, दिल्ली में जो पुरानी शराब नीति चल रही थी वो काफी पुरानी पद्धति पर आधारित थी। सरकारी ठेके चलते थे, राजस्व सीमित आता था और व्यवस्था में कई तरह की शिकायतें भी थीं। तो 2021 और 2022 के आसपास दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने एक नई शराब नीति लागू की। इस नीति का मकसद क्या था? मकसद यह था कि पुरानी व्यवस्था को बदला जाए, ज्यादा राजस्व सरकारी खजाने में आए और व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। अब यह नीति लागू हुई, कुछ समय चली, लेकिन फिर इस पर विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाए कि इस नीति में भ्रष्टाचार हुआ है, कि इसमें कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया है, कि इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। और फिर क्या हुआ? जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच शुरू की और एक के बाद एक गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, अब जरा सोचिए